ये शुरुआत तो देखिए बचपन से हो जाती है। राजस्थानी में कहानी है, कहावत है कि पूत का पग पालने में छाना कोरे में। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, जैसे आप बड़े होते हैं, समझ पकड़ते हैं, तभी से आप बातें वैसी करना, लोगों को हंसाना, ऐसा लगता है कि मैं ऐसी कुछ बात बोलूँ घर वाले सारे हंसे। जब घर वालों से दायरा बड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि दोस्तों को हंसाएं, दोस्त हंसे। फिर ऐसा लगा कि जितने लोग बैठे उनके बीच में बात कुछ ऐसी बोलूँ कि वो लोग हंसे। तो ये तो एक नेचर है। तो चौथी क्लास से मैंने गाना और ये जोक्स बोलना वहीं से शुरू कर दिया था। हाँ, अमिताभ बच्चन की आवाज़ जब मैं दर दर भटक रहा था सिलीगुड़ी में नौकरी के लिए, तब वो रेडियो वालों का एक बार प्रोग्राम चल रहा था, मैं सुन रहा था कि आप कोई आवाज़ निकाल के दिखाए। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो बोला हेलो नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। तो वो लोग बोले सर, और फ़ोन में जब आप बोलोगे ना तो ये आवाज़ मतलब आपको और ज़्यादा ये सुनाई देगी। तो सर आप कौन बोल रहे हैं? मौलाना, आपको मैं अमिताभ बच्चन कौन बना करोड़पति से बोल रहा हूँ और आपका स्वागत है हमारे शो में। बोला अरे सर, आप हमारे रेडियो स्टेशन में आइए। तो मैं रेडियो स्टेशन में गया, उनको एक दो आवाज़ें सुनाई। तो बोला हमारे रेडियो स्टेशन में एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जो मिमिक्री आर्टिस्ट हो। मैं बोला जैसी आती है मैं सामने हूँ। तब उन्होंने बोला चलो आप यहाँ पर नौकरी करोगे? तो मैं बोला ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो ऐसे ही मुफलिसी में दिन गुजार रहा हूँ, कहीं नौकरी मिल नहीं रही है और मेरा पसंदीदा काम तो यही है। अगर ये मेरे को मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? अंधे को चाहिए एक आँख ही काफ़ी है, वो आप दोनों दे रहे हो। मैं बोला मैं तो राजी राजी आऊँगा, पैसा ना भी दो, बोले 2 खाने की रोटी दे देंगे तो भी मैं आ जाऊँगा। तो बोले नहीं, आपको तनख्वाह भी दी जाएगी। तो 9,000 रुपये में मैंने वहाँ पर रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया, सिलीगुड़ी में। पहले कौन से सन की बात है? ये सन 2008 की बात है। वो था वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी। रेडियो मिस्टी उसकी फ्रीक्वेंसी थी 94.3, वो प्राइवेट चैनल है। उसके बाद उन्होंने गैंगटॉक में एक चैनल खोला जिसकी फ्रीक्वेंसी 90 FM थी, 95 थी, और वही रेडियो मिस्टी था। वहाँ का मुझे इंचार्ज बना के भेजा गया। ट्रैफिक शेड्यूलिंग का काम था, साथ में 2 शो करता था, एक मिस्टी महफिल के नाम से और दूसरा लाफ्टर अनलिमिटेड के नाम से, सैटरडे और संडे, दोनों अलग अलग। एक शो था एकदम पूरा सीरियस, दूसरा पूरा कॉमेडी। अभी मुकेश खन्ना ने जो भीषण पितामह बनते थे जी, कपिल शर्मा शो को वाहियात बताया, कॉमेडी शो है, आप कैसा मानते हो? देखिए वाहियात तो नहीं कह सकते, लेकिन कमियां बहुत हैं। मैं एक शुद्ध पारिवारिक इंटरटेनमेंट उसी को मानता हूं जहां पर एक गांव के एक बाप और एक बेटी साथ में बैठकर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं और उस कार्यक्रम के दौरान एक भी ऐसा शब्द या एक भी ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए कि बेटी की नज़रें नीचे हो और बाप की नज़रें नीचे हो। लेकिन उस शो में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जहाँ पर एक दूसरे को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दरअसल। हालांकि मतलब वो टाउन के लोग हैं, लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है, तो वो सोचते हैं ये तो मामूली बातें, आजकल छोटी मोटी बातें बाप बेटी में होती हैं। नहीं होती हैं, ये कहीं होती होंगी, लेकिन गाँव में बाप बेटी के सामने ये नहीं होती। तो जो और भी शो पहले आए थे, लाफ्टर चैलेंज या और शो, सभी में था ये कमी तो उनमें सभी में था। मतलब ऐसा कोई शो है ही नहीं जिसको बाप बेटी साथ में बैठ के देखते हैं। ऐसा बाप बेटा बैठ के देख सकते हैं, माँ बेटी बैठ के देख सकते हैं, बाप और बेटी बैठ के देखें ऐसा शो एक साथ बैठ कर नहीं? हाँ, एक साथ बैठ कर, हाँ, अलग अलग कमरे में बैठ के भले ही देख लो। किसी फिल्म में आपको काम मिला तो रोल कर सके? सुल्तान फिल्म आपने देखी नहीं हो, देखी होगी या नहीं देखी होगी, उसकी जो पूरी स्टोरी है वो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है। जब सुल्तान में पहली बार सलमान खान लड़ रहा है तो उसको जो रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, वो चढ़ाई हम पीछे बैठे बैठे करवा रहे थे। मतलब क्राउड में बैठा था मैं। मैं तो वही याद करके सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उनका भी एहसान, मेरा भी एहसान। हाँ, तो चढ़ाई हमने करवाई थी पीछे से।
तो आप मैं किसी खुद और उसको फिल्म में आ रहे हो? मैं खुद उसको 1 सेकंड का सीन आया था, मैं खुद उसको एकदम पूरा उसकी जो स्पीड है वो 100 से 30% की मैंने, तब मुझे दिखाई दिया कि ये मैं बैठा हूँ। हाँ भाई, वो तो बहुत हाँ, बस। चुटकुला है ना। हाँ। वो कहता मैं भी इस फिल्म में हूँ। कहते कहाँ? कहते जो बोरी में बंद था मैं ही तो था, और कौन सा। तो वैसा रोल था। प्री के लिए एक फिल्म आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसमें मोहल्ले में क्रिकेट खेलता तो वहाँ पर ताली बजा रहे हैं, चौड़ा पजामा पहन के। उसमें हुलिया भी थोड़ा अजीब था। कपिल शर्मा के शो में भी मैं गया था, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई थी, काला काला सा था। जब वो पूछता है आप कहाँ से हो, तो मैं सोच के रखा था ऐसे बोलूँगा, नमस्कार सर, मेरा नाम मुरारीलाल पारिक है, मैं राजस्थान के चूरू जिले के गोगासर गाँव से आया हूँ। तो ये चूरू जिले के रतनगढ़ से गोगासर गाँव से आया हूँ। मैंने इतना लंबा ये बोला था। यूट्यूब पे कितने साल से आप लगे हुए हैं? कितने? यूट्यूब से 2016 से। 16 से 4 वैसे चैनल मेरा 2010 से बना हुआ है, जिसमें गैंगटॉक में सर्विस करता था, लेकिन मैंने रेगुलर उसमें काम करना शुरू किया 2016 से। पहले 6,000 आया था, आपने बताया था। हाँ, यूट्यूब 6,500 से पहली बार इनको 6,000 रुपये मिले थे। आने वाले समय में आप यूट्यूब का क्या भविष्य समझते हैं थिएटर के मुकाबले में? आने वाले समय में देखिए, यूट्यूब के अलावा और भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जहाँ पर यूट्यूब की जो ख्याति है उसको लोग बुना रहे हैं। नेटफ्लिक्स आ गया, हॉटस्टार आ गया, वेब सीरीज़ें बन रही हैं, अमेज़ॉन आ गया। अगर ये नहीं होते तो यूट्यूब का भविष्य बहुत बढ़िया था, लेकिन ये सब आने से थोड़ा खतरा है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो पता नहीं यूट्यूब अभी अगले क्या स्ट्रेटेजी ले, क्या उसका रवैया रहे। गांव के अंदर हमारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जो गांव के लोग थे बॉम्बे नहीं पहुंच सकते थे। यूट्यूब ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि भी आप अपनी छोटी सी भी स्किट बनाओ, डाल दो, बनाओ, लाओ, और लोग देखते हैं। अगर अच्छा है तो लोग देखेंगे, तारीफ भी करेंगे। तो ये तो यूट्यूब का फ़ायदा हुआ है ना। हाँ, ये तो प्रतिभाएं नई उभर के आई हैं, लेकिन इससे पहले यूट्यूब को कौन जानता था? कोई जानता नहीं था। राजस्थान में अगर यूट्यूब पर दर्शक पैदा किए हैं तो वो मैंने ही किए। किसी को पता नहीं था कि यूट्यूब के अंदर भी आप ऐसे कोई इंटरटेनमेंट का ये होगा। बहुत कम लोग यूट्यूब यूज़ करते, ज़्यादा लोग फेसबुक यूज़ करते थे। यूट्यूब बहुत कम जानते थे। अब जानने के बाद में तो जना फिर बना के डालने लग गया। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, एक आदमी देखेगा, वो 10 आदमी को बताएगा। ये जो मुंह से विज्ञापन होता है ना, उससे बड़ा कोई विज्ञापन नहीं है। बहुत पब्लिसिटी, इससे बड़ी कोई पब्लिसिटी नहीं है। एक ने बोला यार वहाँ देखा था, बड़ा जो कहाँ देखा था, बोला वहाँ देखा था। फिर वो देखे, वो 10 आदमी को बताएगा। अगर आपके अंदर कुछ है तो वहाँ पर आप चमक सकते हो। सोशल मीडिया का ये बेनिफिट ले सकते हो। इससे ये तो सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल। फिल्मों में मौका ही नहीं मिला तो अलग बात है। मौका फिल्मों में तो आप देख नहीं रहे क्या? सुशांत सिंह राजपूत का केस होने के बाद में ये तो पूरी तरह से बात सामने आ गई कि मौका उन्हीं को मिलेगा जो उनके जान पहचान के हैं, जो उनके बेटे पोते हैं। परिवारवाद, हाँ, परिवारवाद, वंशवाद। बस उन्हीं को मिलेगा और दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। चाहे कितने भटक लो वहाँ पर, कितने अच्छे अच्छे टैलेंट घूम रहे हैं। अच्छे टैलेंटों का पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। बड़े बड़े कलाकार हैं जिनका भविष्य हम देख रहे थे, ये बड़ा अच्छा काम करेगा। विवेक ओबराय है, चंद्रचूड़ सिंह था, वो है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो आपको लगेगा ये कलाकारों को और फिल्में बनानी चाहिए थी, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और कोई अच्छा खट्टा मीठा अनुभव कोई आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ नाटकों में? और खट्टा अनुभव ये कह सकते हैं आप, जिसमें मैं बॉम्बे में था 2015 में, हमने फिल्म बनाई थी मेरो बदलो। वो फिल्म बनाने के बाद जो मेरा मैंगलोर का काम था वो पूरी तरह से सलट गया। कहीं से उधारा लेके और हमने काम शुरू किया था कि अपना खुद का काम करें, शायद उसमें सक्सेस हो जाएं। तो घर वालों को लगता था कि बोलने में होशियार है और पार्टी को अच्छी तरह जाके पटाएगा, माल देगा, पार्टी की चुटकुले सुन के माल ले लेंगे, चुटकुले सुन के पेमेंट दे देंगे। तो ये सोच के उन्होंने 3 लाख रुपए रिलेटिव से, हमारे छोटे जीजाजी से लेके काम शुरू किया। वो उन्होंने भी जोड़ जुगाड़ करके इधर उधर से दिए बेचारों ने। मेरो बदलो फिल्म जब बनाई तो मैं इधर आ गया, पीछे से पार्टियाँ मेरे साथ चुटकुला कर गई, किसी ने पेमेंट नहीं दिया। तो वो काम वहीं पर सलट गया। अब मैं सोचा अब तो क्या उपाय, नौकरी करना पड़ेगा कहीं।
नौकरी करने से पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि घर वालों को लगता है मेरे अंदर टैलेंट है, गांव वालों को लगता है, यार दोस्त बोलते हैं कि आप कॉमेडी अच्छी करते हो, एक्टिंग अच्छी करते हो, तो क्यों ना बम्बई जाया जाए एक बार। नहीं तो क्या होता है, मरने के टाइम में जब मर रहा हूँ, बूढ़ा पड़ा पड़े पड़े सोचूँ, अरे एक बार बम्बई जाके आता ना मुरारी तो कुछ हो सकता है। तो राजस्थानी में कहानी है कि चिरमिराट मिट जाए पर गिरगिराट को मिटे नहीं। ये जो मन के अंदर गिरगिराट रहता ना कि भाई कर लेता तो शायद ये हो जाता, वो नहीं मिटेगा। अगर कहीं झाल लगी, मिर्च लग गई तो वो मिट जाएगी, थोड़े दिन घी लगाओ, कुछ लगाओ, थोड़े दिन के बाद मिट जाएगी, लेकिन गिरगिराट उम्र भर नहीं मिटेगी। तो मैं सोचा ये गिरगिराट को ख़त्म करना ज़रूरी है। मैं बम्बई गया, बम्बई जाके 2 साल तक मैंने वहाँ पर खूब स्ट्रगल किया, माथा फोड़ी की, इधर गया, उस ऑडिशन देने उधर गया। रणबेरी नाम का एक सीरियल आता था पहले दूरदर्शन पर, उसमें 4-5 रोल मिले मेरे को, अच्छे मिले। पहले तो वो बस चौकीदार बना खड़ा कर दिया, बोले मूँछ लगा लो, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि उनको बेचारों कैसे पता चले कि इसमें कितना टैलेंट है। भांति भांति के लोग आते हैं, से बंदा है मुँह से लगा दो बस। तो वो ज़्यादा माथापति नहीं करते थे। एक बार एक डायलॉग आया कि ये डायलॉग कौन बोले, मैं बोला सर मेरे को मौका दीजिए, मैं बोल लूँगा। वहाँ पर बोलना था, यहाँ पर सर परिंदा भी पर नहीं मारेगा। तो बोला आप बोल लेंगे, मैं बोला बोल लूँगा। तो उसने बोला, जब मेरा सीन आया तो मैं बोला सर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारेगा। मैंने जिस अंदाज से बोला, वो जो डायरेक्टर था वो बोला इस बंदे का प्रोफाइल काटो, क्लोज सीन लो इसका। क्लोज सीन बहुत कम आते हैं, मतलब जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनके क्लोज सीन नहीं आते हैं। वो भीड़ में मास्टर में दिखा के उधर से बोल रहा है बंदा, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है, डायलॉग उसमें ठोस देंगे। लेकिन बोले इसका क्लोज काटो, क्लोज काटा गया। और फिर 1-2 डायलॉग और दिए। उसके बाद उस डायरेक्टर ने बोला कि रणबेरी का जब भी शूटिंग हो आपको आना ही है। तो मैं बोला ये तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, ये तो मतलब समझ लो चांस मिल गया। अब तो मैं बस बच्चन साहब के आसपास ही रहूँगा, वहाँ बंगले होगा आसपास ही। करनी दुनिया में किसी और की मिमिक्री करके दिखाइए जो आपको पसंदीदा। नाना पाटेकर साहब अच्छा आ गए मेरा इंटरव्यू लेने, मौका मिला नहीं कि लगे पाए पाए करने। ये हिंदी में बोलना उतना कोई मजा नहीं है, इसको अगर आप राजस्थानी में बोलने लाना पड़ेगा। चौकी बात है, आ गया है कैमरा उठा उठा के, पूछो क्या पूछना है। मेन बात तो ये है कि आप उसको राजस्थानी में कन्वर्ट करोगे ना तो उसमें पंच बहुत आएगा, मजा बहुत आएगा। अब मोदी जी समझ लीजिए आ गए, अब राजस्थान में आ गए या वहाँ पर आ गए, भाई और बहनों मैं गोगासर गया, भाई और बहनों मैं पर देखो गाँव गए माई, लोग भैंसा चरावे, बेटा चरावे, अठे में थाने चरावा। तो मिमिक्री उतना ये मायने नहीं रखती, उस आदमी का नाम लेके आप राजस्थानी भाषा में कन्वर्ट करके कॉमेडी करते हो वो ज़्यादा मायने रखती है। सर हनुमान जी का रोल कर रहे हैं आप, एक डायलॉग सुना दीजिए उनका। अभी आई रिहर्सल करनी है? नहीं रिहर्सल करने आए नहीं सर, हनुमान जी का एक डायलॉग है, सीता माता बोलती है कि फल तो खा लो लेकिन यहाँ के जो राक्षस हैं वो बहुत खूंखार हैं। तो मेरे डायलॉग राजस्थानी में, तो हनुमान जी बोलते हैं माता ओ तो मैं भेड़ो उड़्यूं जना गांठियो सो लागू, ओ तो मैं भेड़ो उड़्यूं जना गांठियो सो लागू, ई दिशा 150 राक्षस तो मैं जेब में रखूं। बस थारी आज्ञा की दरकार है। संदेश कोई संदेश देना चाहे आप? हाँ कोई माने तो दे देंगे, संदेश तो बहुत सारे हैं, कोई माने तो लेकिन लोग मानते हैं। संदेश यही है आप विदाई बोल कि आप जब किसी कलाकार को प्रमोट कर रहे हो, किसी को ऊपर चढ़ा रहे हो, तो कम से कम ये चीज़ अवश्य देखो कि उसके अंदर सादगी कितनी है, पवित्रता कितनी है, वो ऐसे कितने शो करता है कि आप पारिवारिक करता हो, जो परिवार के साथ बैठ के आप देखते हो। वल्गरिटी करने मैं भी बहुत कर सकता हूँ और इतनी भयानक कर सकता हूँ कि आप पकड़ के पेट पकड़ के या मैं हंसने लग जाओगे, लेकिन मज़ा नहीं है ना। कॉमेडी आपको शुद्ध पारिवारिक करोगे उसमें बहुत है, बस आपको दरकार है खोजने की।
तो उसको प्रमोट करो जो आपको शुद्ध इंटरटेनमेंट देता हो, जो आपको परिवार को, संस्कृति को बचाए रखता हो। राजस्थान की और हरियाणवी संस्कृति लगभग मिलती जुलती जुलती है, बिल्कुल। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसीलिए मेरे जो जोक्स रहते हैं उसमें राजस्थानी हरियाणवी कॉमेडी लिखता हूँ। हरियाणा के अंदर आपकी कोई और इच्छाएं हो कुछ करने की? हाँ बिल्कुल है, मेरी इच्छा है मैं हरियाणा की सास बनूं। वो बोर बड़ा सा बांध के और वो जो कुर्ती पहन के, घाघरा और कुर्ती होती है ना ऊपर, वो कुर्ती पहन के गले में वो डाल के उसका रोल करूं, और ये जो आपकी भाषा है ना हरियाणवी भाषा, उस भाषा में करूं। उसके लिए मैं भाषा सीखूंगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।